अनुच्छेद लेखन का टॉपिक है। कक्षा 9वीं का अनुच्छेद लेखन हमारा विषय है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि वो समझ में आ जाए। सरल होनी चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है कि भाषा संक्षिप्त भाव प्रधान, भाषा संक्षिप्त भाव प्रधान। जो अनुच्छेद की भाषा है वो क्या होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए, भाव प्रधान होनी चाहिए और अर्थपूर्ण प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? भाषा ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और भाव होने चाहिए भाषा में, अर्थपूर्ण होनी चाहिए और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। विस्तार नहीं होना चाहिए। अब जितना आवश्यक हो उतना ही लिखना चाहिए, अनावश्यक हमें टॉपिक से हटकर नहीं लिखना चाहिए। अगला है, इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। ये थे हमारे अनुच्छेद लिखने के 5 पॉइंट कि हमें अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा अगला देखिए प्रश्न है कि जीवन में सत्संग का महत्व। निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का हमारा टॉपिक है कि जीवन में सत्संग का क्या महत्व है, उस पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए संकेत बिंदु का हमें ध्यान रखना है। संकेत बिंदु क्या क्या है? सत्संग क्या है, सबसे पहले हमें बताना है कि जो सत्संगति है वो क्या है, उसका अर्थ बताना है। उसके बाद है सत्संग दुर्लभ, कि सत्संगति जो है वो दुर्लभ है, कठिन है, किस प्रकार से। और थर्ड हमारा संकेत है कि सत्संग के लाभ क्या है, सत्संगति के लाभ क्या है वो बताने हैं। तो देखिए हम इसको किस तरीके से उपरोक्त बिंदु जो हमने इससे पहले 5 बिंदु आपको बताए थे उसको ध्यान में रखते हुए हम इस अनुच्छेद को लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले सत्संग का अर्थ, अच्छे लोगों अर्थात सज्जनों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना, उन बातों को जीवन में उतारना ही सत्संग कहलाता है। जो सत्संगति में हम रहते हैं उन बातों को, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना ही क्या कहलाता है? सत्संग कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं सत्संग के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे ही हम सत्संगति में रहते हैं वैसे ही हमारे जीवन के या हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, परिवर्तन आते हैं जिस प्रकार से देखिए इस संसार में
सत्संग दुर्लभ माना जाता है। इस संसार में क्या होता है, सत्संग दुर्लभ माना जाता है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसी को सत्संग का अवसर मिल पाता है। कहा जाता है कि सत्संगति मिलना भी एक भाग्य की बात बताई गई है कि आपके जीवन में अच्छे लोग आपको मिले, यह भी एक ईश्वर की ही कृपा होती है। उसी को सत्संग का अवसर मिल पाता है। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है उसी व्यक्ति को सत्संग का अवसर मिल पाता है। इससे हमारे मन, बुद्धि और मस्तिष्क का विकास होता है। इससे क्या होता है, हमारा मन, बुद्धि और मस्तिष्क का विकास होता है। इससे हमारी सोच, विचार और आचरण में भी बदलाव आने लगते हैं। यदि हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, यदि हम सत्संगति में रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार में, हमारे आचरण में भी बदलाव आने लगते हैं। व्यक्ति सत्संग के बिना विवेकवान नहीं हो सकता। व्यक्ति सत्संग के बिना विवेकवान नहीं हो सकता। मनुष्य को जीने के लिए जिस प्रकार हवा, पानी की आवश्यकता होती है, मनुष्य को जीने के लिए जिस प्रकार से हवा और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में उत्थान के लिए, विकास के लिए, विवेकवान बनने के लिए सत्संग के अनुसार मनुष्य को फल मिलता है। यदि हम सत्संगति में रहते हैं तो हमारे इन सब चीजों का विकास होता है। देखिए, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के पत्ते पर पड़कर, कपूर हाथी के मस्तक पर पड़कर, गज मोतिक और सीप में पड़कर मोती बन जाती है। अतः हमें भी सत्संग अवश्य करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें भी जो है सत्संगति को अपनाना चाहिए। यदि हम सत्संगति में रहते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो हमारे भी आहार, व्यवहार, विचार, आचरण में बदलाव आता है। तो इस प्रकार से इस अनुच्छेद को लिखेंगे हम सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये हमारा था अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में हमने बताया कि हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए, इसमें आवश्यकता से ज्यादा विस्तार नहीं हमें करना है। एक शब्द सीमा हमें दी गई है, उस शब्द सीमा में ही हमें उस अनुच्छेद को लिखना है। इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमें अनुच्छेद लिखते समय शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। जिन शब्दों का हम चयन कर रहे हैं वो बहुत ही अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए और वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। ठीक है, एक वाक्य हम लिख रहे हैं तो दूसरे वाक्य से क्या होना चाहिए, परस्पर वो संबंधित होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल लिया, जीवन में सत्संग का महत्व, तो हमने एक्सप्लेन किया। संकेत बिंदु के आधार पर हम उसको किस प्रकार लिखेंगे। ये था आज का हमारा अनुच्छेद लेखन का असाइनमेंट। यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।